जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। अमरोहा लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को संपन्न हुई। अमरोहा से भाजपा के कंवर सिंह तंवर ने 28,670 मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को हराया है। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंवर सिंह तंवर ने सभी भाजपा विधायक, पदाधिकारियों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह अब देश और प्रदेश की सरकार के माध्यम से क्षेत्र को विकास की बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र की जनता को साथ लेकर चलेंगे। जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि और हमें बड़ी खुशी है। अमरोहा अपनी लोकसभा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास के काम यहाँ आगे होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी हम ही हैं, तो हम सबका काम करेंगे। नवगठित 18वीं लोकसभा के लिए एनडीए सरकार के गठन के लिए 9 जून को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लिए अमरोहा के गजरौला निवासी मन की बात रेडियो संग्रहालय के संस्थापक राम सिंह बौद्ध को निमंत्रण मिला। राम सिंह बौद्ध शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि बने। निमंत्रण मिलने पर राम सिंह बौद्ध व उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। राम सिंह बौद्ध ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 2 कार्यकाल की तरह तीसरी बार भी देश और जनता की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस रेडियो संग्रहालय का जिक्र कर चुके हैं और दिल्ली में आयोजित होने वाले पिछले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। सरकार के इस आदर सत्कार से राम सिंह बौद्ध बेहद गदगद हैं। राम सिंह बौद्ध ने विभिन्न मॉडल के 1200 से अधिक रेडियो सेट का अनोखा रेडियो संग्रहालय बनाया है। इस संग्रहालय में 3 इंच से लेकर 1 मीटर तक का रेडियो मौजूद है। उनके इस संग्रहालय ने राम सिंह बौद्ध को खास बना दिया है। अमरोहा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को पर्यावरण जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने वृक्षारोपण कर जनपद के लोगों से अधिक वृक्ष लगाए जाने की अपील की। रजबपुर स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृहद वृक्षारोपण कर जागरूकता अभियान चलाया गया और कनेक्ट पीपुल्स विद नेचर विषय पर पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजमार्ग के दोनों ओर 2100 पौधे रोपित कर उनके संरक्षण व संवर्धन की शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को समर्थन करने के लिए कांग्रेस द्वारा 11 से 15 जून तक आम जनता का आभार व्यक्त करने के लिए अमरोहा में धन्यवाद यात्राएं निकाली गईं। इस दौरान अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रहे पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रेस वार्ता कर संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता के साथ मीडिया का धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार गठबंधन में जो भरोसा जताया है उसके लिए जनता निश्चित तौर पर धन्यवाद की पात्र है। अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 जून से योग सप्ताह की शुरुआत की गई। इस मौके पर राजकीय मिनी स्टेडियम में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी A.K. मिश्र, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शशि जैन सहित अन्य अधिकारियों व उपस्थित लोगों ने योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। हसनपुर नगर पालिका के भगत सिंह पार्क में भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने दीप प्रज्वलित करने के उपरांत योग शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार सहित अनेक लोगों ने योग अभ्यास किया। अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। जिले में इस महीने की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हुई। इस कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल सहीद पीठासीन अधिकारी MACTT दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुरेश चंद्र आर्य और समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि वृक्षों की बहुत तेजी से कटाई हो रही है जो चिंता का विषय है। इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। जनपद न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायिक अधिकारीगण को पौधे वितरित कर और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने
एवं वृक्षों को सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का संयोजन अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता, मध्यस्थगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिले में भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक को देखते हुए विशेषज्ञ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुपम शेखर टीवाई ने बताया कि जनपद में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के साथ साथ IMD द्वारा जारी चेतावनी के माध्यम से जनपद को ऑरेंज श्रेणी प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से दर्शाया गया है कि विगत 2 से 3 दिनों में हीट वेव लू प्रकोप की स्थिति रहने की संभावना है, जिससे तापमान में वृद्धि होने के कारण हीट वेव लू बढ़ रहा है, जिसमें आवश्यक सावधानियां रखी जानी चाहिए। उन्होंने लू, हीट स्ट्रोक, गर्म हवाओं से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचाव के संबंध बताया कि प्रचार माध्यमों पर हीट वेव लू की चेतावनी पर ध्यान दें, अधिक से अधिक पानी पिएं। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ, पैर को गीले कपड़े से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछें अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी साथ ले जाएं। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। हीट स्ट्रोक, हीट रेस, हीट कैंप के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सर दर्द, उबाकाऊ पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि मूर्छा या बीमारी अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, दरवाजे आदि का उपयोग करें तथा शाम रात के समय घर तथा कमरों को ठंडा करने हेतु उसे खोल दें। पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें। कार्यस्थल पर ठंडे पानी रखें, उपलब्ध कराएं। कार्मिकों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें। श्रम साध्य कार्यों को ठंडी समय में करने या कराने का प्रयास करें। घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समय अवधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं। गर्भस्थ महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कार्मिकों को अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। जिले में इस हफ्ते किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला के बारे में उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में खरीफ वर्ष 2024-25 में 2 दिवसीय द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला का आयोजन 17 विकास खंडों के 684 ग्राम पंचायतों में किया गया। किसान पाठशाला का आयोजन अपराह्न 4 बजे से शाम 7 बजे तक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन प्राथमिक पाठशाला में किया गया, जिसमें लगभग 8000 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। किसान पाठशाला में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रतिभागी कृषकों को जागरूक कर एवं महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। किसान पाठशाला में कृषकों को भी श्री अन्न महत्व, उपयोगिता, वर्गीकरण एवं उत्पादन तकनीक की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी प्रकार प्रणाली प्रबंधन, कृषक उत्पादक संगठन, डिजिटल कार्प सर्वे हेतु कृषकों को जागरूक किया गया तथा आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी गई। किस विभाग एवं संलग्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं अनुमन्य सुविधाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। बीते हफ्ते जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में नहरों में पानी की उपलब्धता तथा वर्ष 2024-25 में ड्रेनों की सफाई की कार्य योजना की अनुमोदन संबंधी बैठक की गई। बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड अरविंद वर्मा ने बताया कि दिनांक 19 जून से जनपद की नहरों में पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे किसानों की पानी की समस्या दूर होगी। जिला अधिकारी ने निर्देशित किया कि नहरों की टेल तक पानी अवश्य पहुँचाएं। ड्रेनों की सफाई कार्यों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही भुगतान किया जाए। ड्रेनों की सफाई में किसी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाए। सभी स्तरों को प्रॉपर चेक किया जाए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ड्रेनों की सफाई की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहरा, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड अरविंद वर्मा व अन्य खंडों के संबंधित अधिकारी सहायक उपस्थित रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।